यह कहानी किसी भूत प्रेत की नहीं, बल्कि उस चीज की है जो इंसान के डर को खाकर जिंदा रहती है। इसे अकेले में सुनना, क्योंकि इस कहानी के बाद शायद आप अपनी पीठ के पीछे की खाली जगह को शक की निगाह से देखने लगे। अदृश्य दस्तक। आर्यन पेशे से एक साउंड इंजीनियर था। उसका काम था फिल्मों के लिए ऐसी डरावनी आवाजें रिकॉर्ड करना जो रोंगटे खड़े कर दे। इसी काम के लिए उसने शहर से दूर एक पुराने विला को किराए पर लिया। विला के बारे में मशहूर था कि वहां की दीवारें आवाजें सोख लेती हैं। पहली रात आर्यन ने अपने अति संवेदनशील माइक्रोफोन सेंसिटिव माइक्स हॉल में लगाए। वह हेडफोन लगाकर दूसरे कमरे में बैठ गया। बाहर सन्नाटा था, लेकिन हेडफोन में उसे कुछ सुनाई दिया, जैसे कोई बहुत बारीक रेत मखमल पर गिरा रहा हो। आर्यन ने रिकॉर्डिंग चेक की। ग्राफ पर कोई हरकत नहीं थी। इसका मतलब था कि वह आवाज हवा में नहीं, बल्कि सीधे माइक्रोफोन के सेंसर के अंदर से आ रही थी। तभी हेडफोन में एक बहुत ही पतली फटी हुई आवाज आई। थोड़ा और करीब आओ। आर्यन का दिल जोर से धड़का। उसने सोचा शायद कोई रेडियो सिग्नल इंटरसेप्ट हो गया है। अगले दिन उसने घर के हर कोने में कैमरे लगवा दिए। रात को जब वह मॉनिटर देख रहा था तो उसने देखा कि हॉल में रखी कुर्सी धीरे से हिली। वह दौड़कर हॉल में गया। कुर्सी अपनी जगह पर थी, लेकिन जब उसने वापस आकर रिकॉर्डिंग देखी तो जो उसने देखा उससे उसकी चीख निकल गई। वीडियो में आर्यन हॉल में खड़ा था, लेकिन स्क्रीन पर उसकी जो परछाई शैडो फर्श पर पड़ रही थी वह आर्यन के साथ नहीं हिल रही थी। आर्यन मुड़कर पीछे देख रहा था, लेकिन उसकी परछाई कैमरे की तरफ मुड़कर देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। उसकी परछाई के हाथ में एक छुरी जैसी कोई चीज चमक रही थी, जबकि असली आर्यन के हाथ खाली थे। आर्यन ने तुरंत विला छोड़ने का फैसला किया। उसने अपना सामान समेटा और गाड़ी की चाबी उठाने मेज की तरफ बढ़ा। तभी उसे महसूस हुआ कि उसके कमरे का तापमान अचानक 0 डिग्री तक गिर गया है। उसकी सांसें जमने लगीं। तभी उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। उसके मोशन सेंसर कैमरे ने घर के मुख्य दरवाजे पर किसी की मौजूदगी दर्ज की थी। उसने कांपते हाथों से फोन खोला। कैमरे में दिख रहा था कि एक आदमी घर के अंदर आ रहा है। उस आदमी का चेहरा बिल्कुल आर्यन जैसा था। वह वही कपड़े पहना था, वही बैग लिया था। तभी उसे एहसास हुआ वह जो वीडियो देख रहा है वह लाइव नहीं है, वह 5 मिनट पहले की रिकॉर्डिंग है। यानी वह दूसरा आर्यन पहले ही घर के अंदर आ चुका है। आर्यन का गला सूख गया। अगर वह अंदर आ चुका है तो है कहाँ? तभी उससे बेडरूम की बड़ी पुरानी अलमारी के अंदर से खुरचने की आवाज आई। उसने हिम्मत जुटाई और अलमारी का दरवाजा एक झटके में खोल दिया। अंदर कोई नहीं था, सिवाय एक पुराने फटे हुए आईने के। लेकिन आईने में उसे अपना अक्स रिफ्लेक्शन नहीं दिखा। आईने के अंदर वही दूसरा आर्यन बैठा था, जो अपनी उंगलियों से आईने के कांच को अंदर से खुरच रहा था। उसने आईने के अंदर से ही आर्यन की तरफ हाथ बढ़ाया और कांच की सतह पानी की तरह पिघल गई। उसकी ठंडी उंगलियों ने आर्यन का गला पकड़ लिया। तुम अंदर आओगे? वह दूसरा आर्यन फुसफुसाया। अब तुम अंदर आओगे और मैं बाहर की दुनिया देखूंगा। 20 साल बहुत होते हैं इस आईने में कैद रहने के लिए। अगले दिन सुबह केयरटेकर विला पहुंचा। उसने देखा आर्यन बड़े आराम से हॉल में बैठकर चाय पी रहा है। साहब, रात को कोई दिक्कत तो नहीं हुई? केयरटेकर ने पूछा। आर्यन मुस्कुराया। उसकी मुस्कान कुछ ज्यादा ही चौड़ी थी, जैसे चेहरे की खाल खींच रही हो। नहीं काका, बहुत सुकून की नींद आई। जैसे ही आर्यन उठा और धूप में बाहर निकला, केयरटेकर की नजर जमीन पर पड़ी। धूप तेज थी, लेकिन आर्यन की कोई परछाई नहीं बन रही थी और उस बंद विला के अंदर अलमारी के पुराने आईने के पीछे से एक धुंधली सी शक्ल कांच पीट रही थी, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं आ पा रही थी, क्योंकि उस विला की दीवारें आवाजें सोख लेती थीं। क्या आप अभी भी यकीन से कह सकते हैं कि आईने में दिखने वाला अक्स सिर्फ एक परछाई है? अपनी अलमारी का दरवाजा एक बार चेक कर लीजिए। शायद कोई इंतजार कर रहा है।